नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार यादव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने पसंदीदा चैनल संगम विचारधारा में। याद रखिए, जब भीतर ज्ञान का दीपक जलता है तो बाहर का हर अंधेरा रोशनी बन जाता है। दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना था कि ज्ञानी कर्म नहीं छोड़ता, वह संसार में रहता है लेकिन संसार उसे बांधता नहीं। जैसे कमल कीचड़ में रहता है पर कीचड़ उसे छू नहीं पाता। और उस दरबार में राजा जनक एक के बाद एक गहराई में उतरते जा रहे थे, लेकिन एक सवाल अभी बाकी था। यदि मैं शुद्ध चेतना हूँ तो फिर यह मन, यह विचार, यह उलझन कहाँ से आते हैं? आज उसी सवाल की जड़ तक जाएंगे। दोस्तों, एक बात सोचिए, आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा होगा जो हर परिस्थिति में शांत रहता है? जब सब घबराते हैं वह स्थिर रहता है, जब सब टूटते हैं वह खड़ा रहता है, जब सब भागते हैं वह रुका रहता है। और आपने सोचा होगा, यह इंसान कैसे है? क्या इसे दर्द नहीं होता? क्या इसे तकलीफ नहीं होती? होती है। उसको भी दर्द होता है, उसको भी तकलीफ होती है। लेकिन उस इंसान ने एक राज की बात जान लिया है। वह राज जो अष्टावक्र मुनि ने आज राजा जनक को बताया, वही राज की बात आज इस यात्रा में आप जानेंगे। मिथिला के उस दरबार में एक असाधारण रात है। राजा जनक अष्टावक्र जी के सामने बैठे हैं। ज्ञान का एक नया प्रकाश जल चुका है, लेकिन उस प्रकाश में एक और प्रश्न दिखाई दे रहा है। राजा जनक जी पूछते हैं, हे गुरुदेव, आपने बताया कि मैं शुद्ध चेतना हूँ, तो फिर यह मन जो बार बार भटकता है, यह कहाँ से आता है? अष्टावक्र जी एक पल मौन रहते हैं, फिर धीरे से कहते हैं, हे राजन, यह सबसे ज़रूरी प्रश्न है और उसका उत्तर भी तेरे भीतर ही है। मन ही माया है, मन ही मुक्ति है। अष्टावक्र जी बहुत शांत स्वर में कहते हैं, हे राजन, तू जो उलझन अनुभव कर रहा है वह तेरा नहीं है, वह मन का है और तू मन नहीं है। एक बात सोचिए, जब आप कहते हैं मेरा मन बहुत परेशान है, तो वह मैं कौन है जो मन को मेरा कह रहा है? यदि मन आपका है तो आप मन नहीं हो सकते। आप वह हो जिसका मन है। अब एक दृश्य देखिए, आसमान में बादल घिरे हुए हैं, घने, काले, भारी। बारिश होती है, बिजली कड़कती है, तूफान आता है, लेकिन बादलों के ऊपर आकाश वैसा का वैसा ही रहता है, निर्मल, शांत, अटल। बादल आकाश में है, आकाश बादलों में नहीं। आपका मन वह बादल है और आप वह आकाश हैं। अष्टावक्र जी आगे कहते हैं, हे राजन, मन ही माया है। जब मन इच्छाओं से भरा होता है तो वह बहुत भटकता है, और जब वह मन शांत और निर्मल होता है तब वही मुक्ति का द्वार बन जाता है। इच्छा ही दुख की जड़ है। कथा आगे बढ़ती है। जनक जी पूछते हैं, हे गुरुदेव, तो क्या सभी इच्छाएं त्याग देनी चाहिए? अष्टावक्र जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे राजन, इच्छा का त्याग नहीं करना है, इच्छा को समझना है। एक बात सोचिए, आपने कभी किसी चीज़ की बहुत गहरी इच्छा की होगी। रात को नींद नहीं आई, दिन में चैन नहीं था, बस वही एक इच्छा भीतर जलती रही, और जब वह मिली तो कुछ दिन बहुत खुशी महसूस हुई, लेकिन फिर एक नई इच्छा जाग गई और वही चक्र फिर शुरू हो गया। यह चक्र कभी रुकता नहीं है, क्योंकि इच्छा बाहर की चीज़ से नहीं मिटती। इच्छा भीतर से उठती है और भीतर से ही शांत होती है।
अष्टावक्र जी कहते हैं, हे राजन, जब तक तू यह मानता है कि सुख बाहर है तब तक इच्छा तुझे दौड़ाती रहेगी, और जिस दिन तू जान लेगा कि सुख भीतर है उस दिन इच्छा की दौड़ अपने आप समाप्त हो जाएगी। एक दृष्टांत सुनिए। एक व्यक्ति था, बहुत प्यासा। वह कुएं दर कुएं भटकता रहा, नदी दर नदी दौड़ता रहा, लेकिन प्यास नहीं बुझी। तब किसी ज्ञानी ने कहा, हे भाई, तू जिस पानी को बाहर खोज रहा है वह तेरे अपने भीतर ही है। तू स्वयं जल है, तू स्वयं तृप्ति है। यही अष्टावक्र गीता का सार है। जो स्वयं को जान लेता है वह सबको जान लेता है। दरबार में एक गहरी शांति है। जनक जी भीतर कुछ और गहरे उतर रहे हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है वह सबको जान लेता है, क्योंकि जो चेतना तेरे भीतर है वही चेतना सबके भीतर है। अब आप खुद सोचिए, जब आप किसी दूसरे का दर्द देखते हैं तो आपके भीतर भी कुछ होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका दर्द आपका अपना दर्द है, उसकी खुशी आपकी अपनी खुशी है, क्योंकि भीतर से हम सब एक हैं। रामायण में हनुमान जी को याद कीजिए। जब जामवंत ने उन्हें उनका असली स्वरूप याद दिलाया तो उन्हें कोई तैयारी नहीं करनी पड़ी, उन्हें कोई अभ्यास न कोई साधना करनी पड़ी। बस स्वयं को जाना और सागर पार हो गए। यही वह राज है। जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है उसके लिए कोई बाधा नहीं रहती। ज्ञानी के लिए यह संसार एक स्वप्न के समान है। अब अष्टावक्र जी सबसे गहरी बात कहने वाले हैं। वे जनक जी से कहते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है उसके लिए यह संसार एक स्वप्न की तरह हो जाता है। स्वप्न में भी सब कुछ होता है। सुख होता है, दुख होता है, हर्ष होता है, डर होता है, लेकिन जागने के बाद सब समाप्त। आपने भी रात को स्वप्न देखा होगा। उस स्वप्न में शायद कोई आपका पीछा कर रहा था, भय था, घबराहट थी, दिल तेजी से धड़क रहा था, और जैसे ही नींद टूटी सब गायब। वह भय कहाँ गया? वह पीछा करने वाला कहाँ गया? कहीं नहीं, क्योंकि वह था ही नहीं। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे राजन, जिस दिन तू जाग जाएगा उस दिन तुझे दिखेगा कि यह सारी उलझन, यह सारा संघर्ष, यह सारा दर्द एक स्वप्न था, और तू उस स्वप्न से परे सदा से जागा हुआ था। यह सुनकर राजा जनक की आंखें भर आती हैं। वे कहते हैं, हे गुरुदेव, तो क्या मेरे इतने वर्षों का संघर्ष व्यर्थ है? अष्टावक्र जी करुणा से कहते हैं, हे राजन, संघर्ष व्यर्थ नहीं है। वह संघर्ष तुझे यहाँ तक लाया। वह रात जो अंधेरी थी वही तुझे इस सवेरे तक लाई है। अब जाग जा। अब इस पूरी यात्रा को एक साथ देखिए। जनक जी ने पूछा था, यह उलझन कहाँ से आती है? अष्टावक्र जी ने बताया, उलझन मन से आती है और तू मन नहीं है। जनक जी ने पूछा, इच्छा कैसे शांत हो? अष्टावक्र जी ने बताया, इच्छा तब शांत होती है जब तू जान लेता है कि तू जो खोज रहा है वह तू स्वयं है। और जनक जी ने पूछा, यह संसार क्या है? अष्टावक्र जी ने बताया, यह संसार एक स्वप्न है और तू वो स्वप्न का दृष्टा है, स्वयं स्वप्न नहीं। यह सुनकर एक सवाल आपके मन में उठा होगा, यदि यह संसार स्वप्न है तो फिर जिए कैसे? इसका जवाब राजा जनक के जीवन में ही है। वे राजा थे फिर भी मुक्त थे, वे संसार में थे फिर भी जगे हुए थे, कर्म करते थे फिर भी आसक्ति नहीं थी। इसे कहते हैं जीवन मुक्ति। संसार में रहना लेकिन संसार का न होना।
और यह केवल राजा जनक के लिए नहीं है, यह आपके लिए भी है। आप भी इसी संसार में रहते हैं, भीतर से जागे हुए हो सकते हैं। आपके कर्तव्य भी पूरे होंगे, आपके रिश्ते भी निभेंगे, आपका जीवन भी चलेगा। लेकिन कोई उलझन आपको तोड़ नहीं पाएगी, कोई दर्द आपको दुखी नहीं कर पाएगा, कोई भय आपको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आप जान चुके होंगे कि आप वह आकाश हैं जिसे कोई बादल ढक नहीं सकता। यही अष्टावक्र गीता का संपूर्ण सार है, यही जीवन का सत्य है, यही मुक्ति है। जिसने यह राज जान लिया उसे जीवन में कोई दुख नहीं छू सकता। तू जो खोज रहा है वह तू खुद है। यह सुनकर राजा जनक की आंखें भर आई। तो दोस्तों, आज मिथिला के उस पावन दरबार में हमने जाना, मन माया है, मन ही मुक्ति है। जब मन इच्छाओं से भरा होता है तब वह भटकता है, और जब वही मन शांत और निर्मल होता है तब वही मुक्ति का द्वार बन जाता है। इच्छा बाहर से नहीं, भीतर से शांत होती है। जब तक यह मानते हैं कि सुख बाहर है तब तक इच्छा हमें दौड़ाती रहेगी, और जिस दिन जान लेंगे कि सुख भीतर है उस दिन इच्छा की दौड़ अपने आप समाप्त हो जाती है। जो स्वयं को जान लेता है वह सबको जान लेता है। जो चेतना आपके भीतर है वही चेतना सबके भीतर है। इसलिए जो स्वयं को जान लेता है उसके लिए कोई बाधा नहीं रहती। ज्ञानी के लिए यह संसार एक स्वप्न है। जैसे नींद टूटने पर स्वप्न का भय समाप्त हो जाता है, वैसे ही जागने पर संसार की सारी उलझन एक स्वप्न हो जाती है। दोस्तों, यह यात्रा यहीं नहीं रुकती। अगले भाग में हम जानेंगे जो भीतर से जाग गया वह संसार में रहते हुए भी कैसे जीता है। वह यात्रा और भी गहरी होगी और भी सुंदर होगी। इसलिए संगम विचारधारा को अभी सब्सक्राइब करें और यह वीडियो अपने उन प्रियजनों तक पहुंचाएं जो जीवन की उलझनों में उलझे हुए हैं, क्योंकि यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। जब भीतर ज्ञान का दीपक जलता है तो बाहर का हर अंधेरा रोशनी बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।